सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ एक अपडेट निकल कर आया है एंड वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है कोई ऑफिशियली सैम्पल पेपर नहीं आया है एंड क्लास 10 का यही बोला गया है अभी तक कि यानी कि 12th में चेंजेस 2024 सैम्पल पेपर कैन स्टिल सर्व एज रेफरेंस फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। आपके जितने भी जो कॉन्सेप्ट है अगर आप बेटा जी उनको पढ़कर जाओगे तो पेपर आपको बहुत ही ज्यादा इजी। हे क्लास 10 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त है एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन बेटा जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि काफी बच्चों को एक गलत फहमी हुई है कि उनके बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। हाँ जी, एक न्यूज आई थी जिसमें क्लास 12 एंड क्लास 10 के बच्चों को ये कहा गया है कि अब से उनके जो एग्जाम पैटर्न है यानी कि बोर्ड एग्जाम में जैसे होता है ना कि भाई इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इतने आपके शॉर्ट एंड इतने लॉन्ग, तो वहां पे बच्चों को ये बोला गया है कि क्लास 10 के बच्चों को कि उनका 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जो कि एक गलत न्यूज है। हालांकि जो एग्जाम पैटर्न में जो चेंज हो रहा है कि भाई किस तरीके से आपका बोर्ड का पेपर आएगा, वो अभी क्लास 12th में बात चल रही है कि भाई हाँ हमें थोड़ा पैटर्न चेंज करना चाहिए। लेकिन क्लास 10th में ऐसा कोई भी अपडेट नया नहीं आया है कि भाई हाँ वहां पे आप ये देखो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनकी संख्या बढ़ने वाली, कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आएंगे या फिर कम आएंगे। सीबीएसई ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई जैसा पेपर आपका आता है बोर्ड एग्जाम का यानी कि जैसा लास्ट ईयर आया था सेम वैसा ही आएगा। अभी तक ये अपडेट है कि अभी तक कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मैम क्या वहां पे चेंज होगा, तो आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ एक अपडेट निकल कर आया है एंड वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है पहले क्या होता था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस होते थे बेटा जी वो फिर भी कम आते थे, है ना। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं और उनके आप क्वेश्चन के आंसर भी आप बहुत अच्छे से दे पाते हो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो आप आंसर इजीली दे पाते हो। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना पड़ता है, तब आप उस चीज को कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये चीज निकल कर आई कि क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला है कि उनका 50% पेपर ऑब्जेक्टिव हो, ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत न्यूज है, जिसने भी फैलाई है बहुत गलत है। अब अगर हम बात करते हैं सैंपल पेपर की, तो अभी कोई ऑफिशियली सैम्पल पेपर नहीं आया है एंड क्लास 10 का यही बोला गया है अभी तक कि यानी कि 12th में चेंजेस सुनने में आ रहा है लेकिन हो भी सकते हैं। लेकिन अगर मैं खाली 10th की बात करती हूँ यहाँ पे, तो 10th में अभी तक कोई नया अपडेट नहीं है। सिर्फ यही अपडेट आया है कि उनका जो पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम का वो 50% उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ एक चीज ये है कि अभी भी जो पेपर पैटर्न फॉलो होगा वो आपका जैसे लास्ट ईयर हुआ था, यानी कि जो बच्चों ने अभी 2024 में देकर बच्चे पास हुए एग्जाम, ठीक है बोर्ड एग्जाम, वहां पर जैसा पेपर आया है सेम उसी पैटर्न पर इस बार का यानी कि जो बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे वैसा पेपर ही सेम आएगा। ठीक है, तो अभी तक ये अपडेट है। इसके अलावा बेटा जी कोई भी अपडेट होता है तो आपको पता है कि मैं वो अपडेट आप तक बिल्कुल पहुंचाऊंगी। ठीक है, तो न्यूज आप देख सकते हो कि न्यूज निकल कर आएगी। ठीक है, सीबीएसई की। ठीक है, तो क्लास 10th एंड 12th सैंपल पेपर एक्सपेक्टेड सून, मेजर चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न। तो क्लास 12th में जो है वो आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं लेकिन क्लास 10th में नहीं है। न्यूज में क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, कि आपको क्लास 12th में मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे क्लास 10th में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, क्लास 10th का जो पेपर है बेटा जी वैसे ही आएगा जैसे आपका अभी जो 2024 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है बोर्ड एग्जाम, ठीक है, सेम पैटर्न पर। ओके, ये सेम लिखा हुआ है, आप लाइन देख सकते हो। फॉर द क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 the paper pattern remains unchanged from the previous year. The syllabus has also not been revised, which means that the 2024 सैंपल पेपर कैन स्टिल सर्व एज रेफरेंस फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। हालांकि एक न्यूज है जहां पे लिखा हुआ था कि भाई मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो ज्यादा रहने वाले 50%, जबकि ऐसा नहीं है। जो आपके आते हैं जितने आते हैं उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई किसी न्यूज के चक्कर में नहीं फंसना है। हाँ, बस ये चीज है कि अब से जो पेपर होगा उसमें यानी कि आप जितने बच्चे 2025 में क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें आपका 50% कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस बैठे होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो अब इसे कोई टेंशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, जैसे आप पढ़ रहे हो ऐसे ही पढ़ो। कोई भी अपडेट आएगा तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। एंड क्लास 10 एक चीज का ध्यान रखना, पढ़ते सब है लेकिन स्मार्टली कौन पढ़ता है ये डिपेंड करता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में टॉप करना इतना कोई टफ नहीं है, बस यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को पढ़ रहे हो। पढ़ने के साथ साथ क्या चीजें आपको पता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछता है। और अब तो कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन
बढ़ गए हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2025 में जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो कहीं ना कहीं बच्चों को टफ लगेगा, जो बच्चे नहीं पढ़कर जाएंगे। अगर आपके जितने भी जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप बेटा जी उनको पढ़कर जाओगे तो पेपर आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, एंड आई थिंक अब सब बच्चों का क्लियर हो गया है, तो टेंशन की बात नहीं है। क्लास 10 बिल्कुल भी आपके एग्जाम पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो जितने भी अपडेट है वो मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। ठीक है, और एक चीज याद रखना, क्लासेस को मिस नहीं करना है। तो हम मिलेंगे अपनी सैटरडे वाली क्लास में, जिसमें हम लोग करेंगे सैंपल पेपर की तैयारी, यानी कि वो सैंपल पेपर कैसा होगा, वो उसमें क्वेश्चंस मैं ऐड करूंगी, बताऊंगी आपको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, घुमाकर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपको आइडिया हो कि अच्छा हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा एंड इस कॉन्सेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। An Academy. Let's crack it.